बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से क्या बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा? जो लोग दूसरे राज्यों के निवासी हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें इतना दूर बिहार में जाकर पेपर देना है, हजारों रुपए खर्च होने वाले हैं। इतनी मेहनत से अगर हम लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर भी लिया तो क्या बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा? चलिए इन्हीं सारी बातों का हम लोग यहाँ पर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी ने, इन्होंने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल इसका अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बीपीएससी से बीएड बाहर कर दिया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस ट्वीट का क्या मतलब है, चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और बीपीएससी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका क्या भविष्य है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, होल्डिंग टीआरआई यानी कि आपका जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि जो बीएड को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो और परीक्षा को समय पर कराना दोनों अलग अलग बातें हैं। चलिए यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, कोई यहाँ पर डाउट की बात नहीं है। While the former मतलब पहले वाला is so far unaffected by the recent order of honorable Supreme Court, former मतलब पहले वाले यानी कि परीक्षा को समय पर कराना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर द लेटर। तो बाकी जो दूसरी चीज है, दूसरी चीज कौन सी है, ये जो आपका डिस्क्वालीफाई किया गया है बीएड वालों को, ये आपका जो दूसरी चीज है इस पर इन्होंने क्या कहा है कि इस पर लेटर बाद में इस पर जवाब दिया, सॉरी लेटर मतलब बाद वाला, तो इस पर अभी कैन नॉट से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जो यानी कि बीएड को डिस्क्वालीफाई किया गया है उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और जो परीक्षा समय पर होगी वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये तो हम जानते हैं परीक्षा अपने समय पर ही होगी, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबको कंफ्यूज कर रही है। जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने लिख के दिया है ना अपने ट्वीट में, सबको कंफ्यूज कर रही है। कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविक हो जाओ भैया, सारे अभ्यर्थी वास्तविक हो जाओ, ठीक है। इन मेकिंग एजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, इन बेस्ट इंटरेस्ट मतलब अपना जो भलाई का आप सोच रहे हो उसके प्रति वास्तविक हो जाओ। कहने का मतलब भैया जो भी आप अपने अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, उसके प्रति वास्तविक हो जाओ। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है पीआरटी से। तो जब पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है तो बीपीएससी पीआरटी से भी बाहर हो जाएंगे। और वास्तविकता तो यही है, रियलिस्टिक तो यही है। अभी जो वर्तमान समय की बात है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में सीधा सीधा इस ट्वीट का यही मतलब निकल रहा है कि आप लोग भैया रियलिस्टिक हो जाओ, जो वास्तविक चीज है उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। ये दो लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी अध्यक्ष महोदय को। अगर ये कोई नया चीज लाने वाले थे, जैसे कि बिहार में अध्यादेश आ जाए या फिर एनसीटीई से कोई विशेष परमिशन ले लें या फिर जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है ऐसा कुछ कर दें, तो बहुत सारे ऑप्शन है बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए, बहुत ही ऑप्शन है। तो उन सारे विकल्पों में से कोई विकल्प अगर सरकार अपनाना चाहती तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि बीएड जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बिहार सरकार पर लगातार दबाव डालेंगे, तो इन विकल्पों में से कोई विकल्प एक चुन सकती है जिससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा बात नहीं है जो अभी 4-5-6 साल से बीएड या बीटीसी कोर्स किए हैं उन्हें ये पता है कि 2018 से बीएड वालों को शामिल किया गया, ऐसी बात नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2013 या 14 में बीएड को बाहर कर दिया गया था, ठीक है। और उससे पहले लगातार बीएड शामिल था, जितनी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती थी उसमें बीएड शामिल होता था। उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता था, ठीक है। तो 6 महीने का आपकी जब ज्वाइनिंग होती थी तो ज्वाइनिंग के 6 महीने तक आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ता था और वो बहुत आसान होता है, सब लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना होती है। उसको करने के बाद आपको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। तो जो नए नए हैं वो सोच रहे हैं कि बीएड अयोग्य है। भैया बीएड अयोग्य नहीं है, बीएड एक योग्य अभ्यर्थी है, उसकी योग्यता ज्यादा है,
ठीक है, वो हद से ज्यादा योग्य है, ये कहने का हमारा यहाँ पर मतलब है। तो लेकिन यहाँ पर आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि भैया आपकी भर्ती पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, भर्ती तो आपकी चकाचक होगी ही। यहाँ पर चेयरमैन साहब कंफ्यूज नहीं है, ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, चेयरमैन साहब कंफ्यूज नहीं है। चेयरमैन साहब इशारों इशारों में समझाना चाह रहे हैं कि भैया जो है हकीकत समझ लो, सब लोग अपना अपना समझ लो, ठीक है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी मत डालो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तुम लोग भी समझदार हो, पढ़े लिखे लोग हो, समझ जाओ हम क्या करने वाले हैं। अगर बिहार सरकार का कोई ऐसा मोटिव होगा कि भैया हमें बीएड को भर्ती करना ही है, तो उसे कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। अगर वह विशेष उपाय नहीं करेगी तो आपका जो पीआरटी का एग्जाम होने वाला है, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको पीआरटी से बाहर ही होना है, ये क्लियर है, कन्फर्म है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बीएड हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की बात है, आप बीटीसी है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की बात है। वो जो नियम है, और बीटीसी वाले भी ज़्यादा भाई खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएड दोबारा भी आ सकता है। तो चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जो हमारे चेयरमैन महोदय जी का ट्वीट है, उस ट्वीट के आधार पर आपको बताने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों बातें आप समझ गए। इनके ट्वीट के अनुसार भैया बिहार पीआरटी में बीएड जो है का मामला जो है वो अभी डिसबैलेंस, मतलब अच्छा नहीं है। अगर बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करना होगा तो कुछ विशेष इन्हें करना पड़ेगा बिहार सरकार को। तो चलिए इसी खबर के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।